आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ए और बी व्यापार में बराबर के साझेदार हैं। 30 जून 2023 को उनका आर्थिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 30 जून 2023 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दी है आपको। अब उन्होंने बोला है इट वॉज एग्री टू एडमिट सी एज ए पार्टनर इन फर्म। सी को नया पार्टनर बनाना है, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है और ये एडजस्टमेंट हुए हैं। सबसे पहले सी जो है वो गुडविल के 2000 रुपीज़ लेकर आएगा। सी जो है गुडविल के 2000 रुपये लाएगा। सेकंड है अप्राप्त ऋण के लिए देनदार पर 10% संचिति का निर्माण करना है। मतलब अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शैल बी क्रिएटेड ऑन डेटर। डेटर को 10% से कम करना है। फिक्चर शैल बी रिटर्न ऑफ बाय 25%। फिक्चर्स को 25% से कम करना है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी इंक्रीज बाय 500। इन्वेस्टमेंट को 500 से बढ़ाना है। सी 2500 रुपीज़ कैपिटल के लाएगा 1/3 पार्ट के लिए। और ख़ास बात यह है, ये जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अदर पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंगली। मतलब बाकी पार्टनर्स इस अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। हिंदी में लिखा है सी 1/3 भाग के लिए 2500 रुपये की पूंजी के रूप में लाता है और अन्य साझेदार पूंजी खाते तदनुसार समायोजित करेंगे। तदनुसार समायोजित करेंगे मतलब सी जितनी कैपिटल ला रहा है उसके हिसाब से ए और बी को अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। यदि बात करें डेटर पे 10% बेड डेप्थ रिजर्व बनाना है, मतलब डेटर को 10% से कम करना है। डेटर कितने के हैं? डेटर है 5700 के। इसका 10% कितना होता है? 570। इन्वेस्टमेंट को 500 से बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट को अपन बढ़ा देंगे। फिक्चर्स को 25% से कम करना है। फिक्चर्स 400 की है, 400 का 25% कितना होता है? 100 रुपीज़ होता है, तो 100 रुपये से कम करना है। रिवोल्यूशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा क्योंकि रिवोल्यूट करना है इन सबको। रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं टू डेटर्स 570। डेटर को 10% से कम कर दिया। फिक्चर्स 100 रुपीज़ से कम कर दी। इन्वेस्टमेंट को 500 से बढ़ा दिया। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को लेस किया तो 170 रुपीज़ लॉस आया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला है क्वेश्चन में इक्वल था, तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉस आ रहा है 170 रुपीज़ दोनों पार्टनर्स में ए और बी में आधा आधा बांट देंगे। अब आगे देखिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल की बात करें तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 3000 और 2000 ए और बी की। गुडविल के नया पार्टनर 2000 लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 दोनों में बांट देंगे। नया पार्टनर कैश कितने लेकर आएगा? 2500। ये क्वेश्चन में लिखा है, ये भी लिख दिया हमने। अब रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस है इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट कर दिया, ये भी ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखिए ए यदि 2500 के लिए आ रहा है, तीनों पार्टनर्स का नया रेशियो कितना है? 1:1:1। कैसे? दोनों इक्वल थे और तीसरा 1/3 के लिए आ रहा है तो 1/3 1/3 1/3 तीनों का रेशियो हो गया। अब देखो ए 2500 के लिए आ रहा है एक पार्ट के लिए, तो भैया सॉरी सी 2500 के लिए आ रहा है 1 पार्ट के लिए, तो ए का भी पार्ट उतना ही होगा 2500, बी का भी पार्ट उतना ही होगा 2500। तो हम क्या करते हैं, तीनों की कैपिटल को जो हमने निकाली है, ए की तो सी की तो 2500 है ही, लेकिन ए और बी की जो हमने निकाली वो हमने यहाँ लिख दी। अब डेबिट का टोटल लगाया और क्रेडिट का टोटल लगाया तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। ए का 4000 आ रहा है तो 4000 में से ये 85 और 2500 को लेस किया तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1415 और बी की बैलेंसिंग फिगर आ रही है 415। कैसे?
बी का टोटल लगाया 3000 आया, उसमें से 2500 और 85 को लेस किया तो 415 रुपये जो आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर है इसकी। क्योंकि आपको मालूम है जब हमने कैपिटल पहले ही निकाल दी दोनों पार्टनर्स की, ए और बी की, जो 2500 आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो जो बच रहा है वो कैश के नाम से लिख दिया अपन ने। अब देखिए, अब कैश लेकर ये सी कैश लेकर आ रहा है और ए और बी कैश एक्स्ट्रा जो बचा है, क्योंकि डेबिट में लिखा है, ले जा रहे हैं, तो इसलिए हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट कैसे बनता है? देखिए, यहाँ सी के अकाउंट में आपने बाय कैश लिखा है 2500, तो उसको डेबिट में शिफ्ट कर देंगे कैश अकाउंट के। और ए और बी में आपने डेबिट में लिखा है तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे, जितने जितने रुपए थे। मतलब देखिए, ये आपने डेबिट में लिखा था कैपिटल अकाउंट के, ए के कैपिटल अकाउंट में, तो आप है ना बाय ए कर 1415 रुपये क्रेडिट कर दीजिए, बाय बी कर 415 रुपये क्रेडिट कर दीजिए। गुडविल के पैसे 2000 ला रहा है, उसको डेबिट कर दीजिए। सी जो लेकर आ रहा है 2500, उसको डेबिट कर दीजिए। और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ है? ये बैलेंस शीट में से देखकर लिखा है 150 रुपीज़, जो ओपनिंग बैलेंस था। अब बैलेंसिंग करेंगे, मतलब डेबिट का टोटल लगाएंगे जो कि आ रहा है 4650, उसमें से क्रेडिट के टोटल को लेस करेंगे, तो जो बची हुई अमाउंट है 2820, वो आपका बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा, कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कैश अकाउंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसमें केवल 2 ट्रांजैक्शन नहीं है कि भैया गुडविल के पैसे ला रहा है तो केवल गुडविल जोड़ दी अपन ने, और इसमें ए और बी ले भी जा रहे हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता कैलकुलेशन करने में, इसलिए हमने कैश अकाउंट बना लिया। अब कैश अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट को 500 से बढ़ाने को बोला है, बढ़ा देंगे। डेटर को 570 से कम करने को बोला है, कर देंगे। स्टॉक एज इट इज़ लिख देंगे, और फिक्चर्स 100 से कम हो रहे हैं तो 300 रुपये के हो जाएंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिटर जो बैलेंस शीट के थे वही लिख दिए मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस शीट में था वही का वही लिख दिया, और कैपिटल तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बोली क्वेश्चन में कि 2500 कैसे, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अपन ने निकाली थी 2500 रुपये, तो अपन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल जो अपन ने अभी निकाली थी वो लिख देंगे 2500, तीनों की 2500, 2500 और 2500, और उनका टोटल आ रहा है 7500, जिसको हम बाहर लिख देंगे। ये देखिए, और बैलेंस शीट का टोटल लगा दिया, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। सूर, तुलसी और भूषण एक फर्म में 6:5:3 के रेशियो में लाभ हानि विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है आपको। ये देखिए, उन्होंने केशव को 1/8 पार्ट के लिए फर्म में पार्टनर बनाया। केशव 7500 कैपिटल के लाएगा। उपस्कर मतलब फर्नीचर को 500 से कम करना है। बिल्डिंग को बढ़ाना है और बढ़ाकर 25,600 करना है। मतलब बिल्डिंग पहले कितने की थी? 21,750 की, और अब बिल्डिंग कितने की हो गई? 25,600। मतलब बिल्डिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बिल्डिंग, उतने रुपये से बिल्डिंग बढ़ रहा है, जो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। स्टॉक को 10% से कम करना है। फर्म की गुडविल 5,600 है। ये पॉइंट भी बहुत देर बाद आया कि फर्म की गुडविल दी है, ऐसा नहीं बोला कि नया पार्टनर गुडविल कितने ला रहा है। फर्म की गुडविल 5,600 है। हमको उसके हिस्से की गुडविल निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम कैपिटल अकाउंट में उसको एडजस्ट करेंगे। अदत्त मरम्मत के व्यय मतलब आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स के 450 बनाना है। केशव वॉज एडमिटेड एज 1/8 शेयर, मतलब 1/8 के लिए आ रहा है वो। आपको करना क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। फर्नीचर को 500 से कम करना है, स्टॉक को 1640 से कम करना है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स की अभी अपन ने बात की थी 450 रहेगा। बिल्डिंग को
दोनों का डिफरेंस 3850 आ रहा है, जो बैलेंस शीट में दी है और जो एडजस्टमेंट में दी है, उनका डिफरेंस 3850, उसको क्रेडिट कर देंगे। अल्टीमेटली क्रेडिट में से डेबिट लेस किया तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1260। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन में दिया है 6:5:3, उसमें बांट देंगे। मतलब 6/14 540 आ गया 1260 का, 5/14 450 आ गया, और 3/14 270 आ गया। ये लिख दिया। अब इसको कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में से देखकर लिख दिया, सूर का, तुलसी का, भूषण का। बाय बैंक जो 7500 केशव ला रहा है वो लिख दिया। गुडविल का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट हमने देखा था, फर्म की गुडविल कितनी थी? फर्म की गुडविल थी 5800। केशव कितने हिस्से के लिए आ रहा था? 1/8 के लिए आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम 5600 का 1/8 निकालेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 700। 5006 का 1/8 जो आ रहा है हमारा 700। अब इस 700 को, क्योंकि आपको मालूम है केशव कैश में तो लेकर आया नहीं है, वो कैसे पता? क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केशव अपने हिस्से की गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया। तो इस 700 को हमको 6/14, 5/14 और 3/14 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांटना है। 700 का 6/14 300 आ गया, 5/14 250 आ गया, 3/14 150 आ गया। इसको हमने बाय केशव के नाम से तीनों पार्टनर्स को दे दिया। और ये पैसा क्योंकि केशव कैश में नहीं लाया है, तो उसकी कैपिटल में से टू सूर 300, टू तुलसी 250, टू भूषण 150 करके लिख दिया। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो आ रहा था हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमारा आ रहा था, एक सेकेंड, 1260 आ रहा था। इसको हमने, सूर का हिस्सा आ रहा था 540, तुलसी का हिस्सा आ रहा था 450, भूषण का हिस्सा आ रहा था 270, लिख दिया हमने। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है, लायबिलिटी साइड, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो ऐसा प्रॉफिट है जो बटा नहीं है। अब क्योंकि ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हमको पार्टनर्स को देना पड़ेगा, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। तो हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस कर पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में 1200, 1000 और 600 बांट दिया। अब इसके बाद हमको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। 7500 में से इन तीनों को लेस, मतलब लेस तो है ही नहीं कुछ, तो बस ये बैलेंस निकल गया। अब इसका हमको बैलेंस शीट बनाना है। ये एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है, जबकि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें एडजस्टेड कैपिटल थी। बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखा था आउटस्टैंडिंग रिपेयर लिखना है, तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रिपेयर किया था हमने वो लिख दिया, क्रेडिटर को एज इट इज लिख दिया। बैंक बैलेंस था 640, उसमें 7500 जो नया पार्टनर ला रहा है उसको ऐड कर दिया। कैश को एज इट इज लिख दिया। स्टॉक को 10% से कम करना था, कम करके लिख दिया। डेटर एज इट इज लिख दिए। फर्नीचर को 500 से कम करना था, कर दिया। और बिल्डिंग जो नई कीमत पे बोली थी उसी पे लिख दी। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। ये थे 36 और 37 नंबर के क्वेश्चन।